वैसे तो देश के वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार पुराने एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसके विरोध में आज अदालतें सुनी रही, क्योंकि वकीलों का मानना है कि ये संशोधन उनके अधिकारों का हनन है और इससे उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से ठप हो जाएगी। यही कारण था कि एक्ट में संशोधन की नाराजगी और गुस्सा शहर शहर दिखाई दिया। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर आखिर संग्राम क्यों मचा हुआ है? अगर संशोधन का मकसद कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना है, तो फिर ये विरोध क्यों उठा? आज के पैनल में चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। केंद्र सरकार के द्वारा जो मनमाने रूप से एडवोकेट बिल लाया जा रहा है, जिसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, वो अधिवक्ताओं के खिलाफ है। हमारी जो बीसीआई है, जो हमारा कंट्रोलर एजेंसी है, संस्था है, उसमें सरकार अपने आदमियों को अपॉइंट करना चाहती है ताकि अधिवक्ताओं पर लगाम लगा सके। हमारे मौलिक अधिकार, इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो जिसके खिलाफ अधिवक्ता वर्ग का गुस्सा आपके सामने है। तो आखिर इस एडवोकेट एक्ट में ऐसा क्या है कि जिस वजह से जो वकील हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस संशोधन में ना कोई मांग करने की बात की जा रही है? चर्चा होगी इसी पर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, सीधे रुख करते हैं उनका ही। संदीप लोहाड़िया हैं, दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही प्रवक्ता है बीजेपी से प्रीति शर्मा, आपका भी स्वागत है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से करणवीर सिंह राजपुरा, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। संदीप जी, पहले आपका रुख करते हुए, आखिर इस प्रस्तावित मसौदे में सर प्रॉब्लम क्या है और क्यों वकील इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? चाहते क्या हैं? देखिए, वकील किसी सरकारी संस्था के अधीन काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। वकील अपना काम निर्भीकता से और ईमानदारी से पक्षकार के लिए करता है। जज को फैसला करना होता है, जज उस फैसले में किसी को न्याय, किसी को सजा देता है, किसी को बरी करता है। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये स्थिति कर देंगे कि धारा 35 में इसका प्रावधान कर दिया कि अगर वकील से कोई वकील मुकदमा हार जाता है तो वो उससे रुपए वसूल करने का अधिकारी होगा और साथ में वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जवाब देगा। तो वकील का ये काम नहीं है, वकील का काम केवल पैरवी करने का काम है। कल मान लो न्यायालय, अदालतें किसी भी कारण से कोई फैसला किसी के खिलाफ कर देती है तो उसका जिम्मेदार वकील थोड़ी होगा। इसीलिए वकील इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। हम हमारी निजता और हमारी जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं होने देंगे, इसलिए इस एक्ट को लागू नहीं करवाना चाहते हैं। जी, करणवीर जी, क्या आप वकीलों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं? क्या आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं? चित्रा जी, देखिए कि जो सबसे मजबूत कड़ी होती है ना, उसको सबसे बाद में तोड़ा जाता है। पहले इन्होंने किसान को तोड़ा, फिर जवान को तोड़ा, ड्राइवर को तोड़ा, व्यापारियों को तोड़ा, और अब जो समाज की एक बहुत बड़ी कड़ी है, सब मजबूत कड़ी है, वकालत, उसको तोड़ने का ये लगातार काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र है। आप देख रहे हैं आज किस तरीके से वकीलों के साथ बर्बरता की, लाठीचार्ज भी कई जगह से खबर आई, इस तरह के प्रदर्शन के ऊपर हुई। तो सरकार नियम और बनाना किसके लिए चाहती है? जब वकील इस चीज का विरोध कर रहे हैं, किसान किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, जवान किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, बिना किसी राय मशवरा के इस तरह के काले कानून, मैं फिर कह रहा हूं, ये पुनः वैसे ही काले कानून है जैसे कृषि के अंदर लेके आए थे। और ये लोग जब किसानों को समझाने में नाकाम रहे, जवानों को समझाने में नाकाम रहे, और अब तो इनके सामने देश की सबसे बड़ी जो कड़ी है वकालत, उनको ना समझाने में भी ये नाकाम है। ये उनके लिए भी लेके लाना चाह रहे, उनसे बहिष्कार और हड़ताल का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है, उनका स्वायत्तता और जो आजादी का जो पैमाना है उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। सरकार अब वकालत को भी, न्यायपालिका को निरंकुश बनाने के लिए और सरकारी प्रबंधन और सरकारी प्रभाव के अंदर इस वकालत को लाने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी वकीलों के साथ है, आम आवाम के साथ है, पूरा हिंदुस्तान इस तरह की जो बर्बरता है उसके विरुद्ध एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। प्रीति शर्मा जी, देखिए, आपने संदीप जी को सुना, आपने करणवीर जी को भी सुना, और जो वकील हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ना तो आपने कोई राय ली, ना आपने कोई सुझाव लिया, और आपने इस संशोधन करने के लिए बैठ गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी
रिसेंटली एक न्यूज़ शायद आप लोगों के पास नहीं आई, अपडेशन नहीं है, ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल था जिसमें मसौदा तैयार किया गया था और ड्राफ्ट तैयार करके सुझाव माने गए थे वकीलों से, अधिवक्ताओं से, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं और मैं अपने बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ी हुई हूं। इसमें एक सुझाव मांगे गए थे और जिन वकीलों ने उसको अभी रोक दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग, और विधि मंत्रालय से एक लेटर जारी हो चुका है। वकीलों के रोष को देखते हुए, सुझावों को देखते हुए कंक्लूजन ये निकला है कि अभी इस ड्राफ्ट बिल पर जो 28 फरवरी तक जितने भी सुझाव मांगे गए थे उसको रोक दिया गया है। आगे प्रोसेस तब होगा जब रीड्राफ्ट ये लोग पेश करेंगे। तो हम लोगों की जीत हुई, अधिवक्ताओं की जीत हुई, इसमें उनका जो रोष था वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और अधिवक्ता साथी सब मेरे बड़े भाई, छोटे भाई सभी लोग हैं। 1961 का एक एक्ट बना हुआ है अधिवक्ताओं को लेके, एक बिल तैयार किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया और वो अधिवक्ताओं के सामने रखा गया। उसमें कहा गया कि आप इस पे सुझाव दीजिए कि हमने ये बिल तैयार किया है, इसमें कोई कमी है, इसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं तो हमें बताइए। तो ये एक चर्चा का विषय था, इसमें हड़ताल की आवश्यकता थी ही नहीं। एक पूरे बिल को पढ़ा जाता, पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा जाता, जहां जहां आपको लगता था, क्योंकि जो मैंने अब तक देखा, क्योंकि बिल मैंने पढ़ा और क्योंकि मेरे से बहुत लोग सीनियर हैं, संदीप जी भी मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैंने जिस बिल को पढ़ा और एडवोकेट एक्ट 1961 को पढ़ा, क्योंकि समय की डिमांड है, वहां पर यह कहा गया कि भाई संशोधन होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि आप जो नई पीढ़ी अभी आ रही है, आपको पता है हम जो लॉयर्स हैं, हम अधिवक्ता जो हैं, हमारी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप शिक्षा की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो जब मैं छोटी थी, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने लॉ किया था, उस टाइम लॉ की ये धारणा हुआ करती थी लॉ करने वालों की कि आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए तो आप लॉ कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा पेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। समाज की नींव रखते हैं हम लोग ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जो अपराधी नहीं होते या अपराधी होते हैं, हम दोनों लोगों की पैरवी करते हैं और हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन लॉ की जो नॉलेज है उसको लेके जो भ्रांतियां व्याप्त हैं और जो बच्चे लॉ की शिक्षा ले रहे हैं और जो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज के लिए 1961 के बिल में ये सारी चीजें नहीं थी और उसको ऐड किया गया था। तो एक मसौदा तैयार किया गया और केंद्र सरकार ने हमसे सुझाव मांगे थे, तो हमें शांतिपूर्वक सुझाव देने चाहिए थे। और जब सुझाव पहुंचे हैं तो केंद्र सरकार ने उसको वापस ले लिया कि हम रीप्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हड़ताल और हम लोग जैसे सड़क पर उतर आते हैं, ये क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए सड़क पर उतरना जरूरी था ही नहीं अभी, क्योंकि ये एक बिल था, इसमें सुझाव मांगे गए थे, आपको शांतिपूर्वक सुझाव देने चाहिए थे और हमारी जीत हुई, अधिवक्ताओं की जीत हुई ना इसमें। जब विधि मंत्रालय ने उस बिल को वापस ले लिया है समय के डिमांड के अनुसार, सुझावों के अनुसार जो सुझाव दिए गए, तो वी हैव वॉन, हम अधिवक्तागण जीत चुके हैं। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने बड़े भाइयों को ये सुझाव दूंगी कि पूरे बिल को पढ़ा जाए और 1961 के जो हमारा एडवोकेट एक्ट अधिनियम है उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। क्या क्या अमेंडमेंट और होने चाहिए हमारे लिए, वो उसमें ऐड किए जाए। ठीक है संदीप जी, क्या वाकई पूरे बिल को पढ़ा नहीं गया है, कहीं कोई गलती हुई है? अगर सरकार कह रही है कि भाई आप पढ़िए, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है, उसको वहां पर ऐड करवाइए फिर, और जिसको प्रदर्शन उसको हटवाइए, हड़ताल क्यों फिर? काम बाधित हो रहा है इससे तो सर। ऋचा जी ऐसा है कि न तो दी बार एसोसिएशन जयपुर ने कोई स्ट्राइक करी है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं, स्ट्राइक करना हमारा अधिकार भी है और हम अगर सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो हम करेंगे भी। सरकार ने जो ये बिल वापस लिया नहीं है अभी इसको, अगर आप कोई मसौदा तैयार कर रहे हो, आप कमरे में बैठ के मसौदा तैयार कर लेते हो, आप उन वकीलों से, उनकी एसोसिएशन को बुला के आप पूछते नहीं हो, आपने बीसीआई के चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में ले रखा है और आप सब चीजें करना चाहते हो। एक मिनट प्रीति जी, क्या वाकई इन सबको नहीं बुलाया गया था? किसी को नहीं बुलाया गया? गई थी? पूछ लेती हूँ एक छोटा सा जवाब। प्रीति जी जवाब दीजिए, देखिए क्या वाकई लोगों को नहीं बुलाया गया था? हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं बार काउंसिल ऑफ स्टेट, और उसके बाद आता है बार एसोसिएशन। एक जब बिल तैयार किया जाता है तो जो विधि मंत्रालय है वो बिल तैयार करा,
अभी लागू नहीं हुआ और इसको वापस लिया जा चुका है। सर मैं आपको लेटर ही पढ़ के सुनाना चाह रही थी। लेटर ऑलरेडी जारी हो चुका है विधि मंत्रालय से। एक मसौदा तैयार किया गया था और ये कहा गया था कि आप सुझाव दीजिए और 28 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी सुझाव देने की। ठीक है। आप देखिए 28 फरवरी से पहले ही इतने सारे सुझाव पहुंच गए। तो सुनाइएगा पढ़ के प्रीति जी जरूर। संदीप जी, केंद्र सरकार ने उस पर पहल की, विधि मंत्रालय ने पहल की और इस प्रोसेस को रोक दिया। जो 28 फरवरी की वो सारी डेट वगैरह छोड़ के उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे इसको। तो इसमें गलत क्या हुआ? और हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे राज्यों में इसका विरोध हुआ और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन मिश्रा जी, वो पहुंचे और उन्होंने वकीलों से, उनका भी एक लेटर जारी हो चुका है, उन्होंने वकीलों से बिल्कुल आह्वान किया है कि आप लोग स्ट्राइक पर जो स्टैंड लेना चाह रहे हैं उसको रोकें अभी। तो ऐसा नहीं है कि वो भाई हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। अगर हम बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद आता है बार काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके बाद आता है बार एसोसिएशन। तो हमने अपने लिए एक मेंबर्स चुनिए हैं, हमारे चुने हुए मेंबर ही तो प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। तो जब विधि मंत्रालय के अंदर कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो उसमें, और आप देखेंगे इस एडवोकेट यानी जितने मेंबर चुने गए थे सबने सहमति दी थी? नहीं, सबकी सहमति नहीं दी थी। सहमति तो मांगी गई है ना अभी। ऋचा जी, सहमति तो अब मांगी गई है। ठीक है, अब सहमति मांगी गई है। ये इनके सामने रखा गया। ये क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने रखा गया। बार काउंसिल, उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, संदीप जी से मैं ऋचा जी, जिस समुदाय के लिए आप कोई अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, आप उसकी शीर्ष संस्था को बता दिया। आपने प्रीति जी ने कहा हमने उसकी शीर्ष संस्था को बता दिया, तो क्या शीर्ष संस्था की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो नीचे वाली एसोसिएशन को बताए? मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, आज तक एक लेटर किसी बार एसोसिएशन को नहीं मिला बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि हम इस एक्ट में सरकार का प्रावधान है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में सुझाव दो। हम क्या मानेंगे? आप उस एक्ट को थोप रहे हो। और वो तो वकीलों का विरोध हुआ और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की आगे तैयारी होगी। दी बार एसोसिएशन जयपुर भी तैयार थी। सरकार ने केवल उनको लगा कि वकील समुदाय विरोध में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं किसी पार्टी के साथ। वो लोग क्या चाहते हैं कि नाम बता दीजिए संदीप। मैं बताऊं, हमारे जो मनन मिश्रा जी, कौन सी पार्टी? मनन मिश्रा जी जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, वो भाजपा के से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा के सांसद भी है। जब ये बहुत सारा विरोध हुआ, कहां आज 10 दिन पहले क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन? आज ही नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी कि हम इस बिल में, और मैं प्रीति जी की बात बताऊं, इसको वापस नहीं लिया है। इसमें केवल सुझाव मांगे कि सुझाव को लेकर वापिस से रिफॉर्म करेंगे। आपके पास हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का बिल अटका हुआ है, आपने आज तक उसको मंजूर नहीं किया। ठीक है, आप प्रीति जी जवाब दीजिए। संदीप जी, पहली चीज तो ये कि आप इस अमेंडमेंट बिल में आप साफ साफ लिखा हुआ था इट इज अ ड्राफ्ट बिल और सुझाव मांगे गए थे 28 फरवरी तक। और जब सुझाव मांगे गए थे तो वो ओपन फॉर ऑल थे। वो बार एसोसिएशन के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, बार काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, यानी अभी और एग्जैक्टली 22 फरवरी है। और आप देखिए ना, आप देखिए उसमें जब वक्त मिला जो सुझाव गए हैं उसके बाद जो लेटर जारी हुआ है, मैं बता देती हूँ, विधि मंत्रालय ध्रुव कुमार सिंह जी का लेटर है ये। द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वॉज मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक कंसल्टेशन ऑन फरवरी 13, 2025, यानी कि 13 फरवरी को यह बिल रखा गया था पब्लिक के सामने। On the website of the Department of Legal Affairs, demonstrating the government commitment to transparency and broader engagement with the stakeholder and the public. However, considering number of suggestion and concern received, it has been decided to conclude the consultation process now based on the feedback received by the draft bill, as revised will be processed afresh for consultation with stakeholder with regards. तो ये 22 फरवरी का लेटर है जो विधि मंत्रालय ने जारी किया है, यानी कि रुक गया ये प्रोसेस। ठीक है, रिफॉर्म होगा। उसके बाद हमारे, अब बात कर रहे हैं संदीप जी की पब्लिक, आप देखिए हमारे नेतागण, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, मोस्ट ऑफ लॉयर्स हैं। तो क्या वो लॉयर्स के हित को नहीं समझते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरी चीज, कोई मसौदा तैयार करके आपके सामने जब रखा गया तो उसमें सुझाव मांगा गया था, आपको सुझाव देने चाहिए। पूरा बिल पढ़िए आप। एडवोकेट्स तो ये चाह रहे कि भाई इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए, नहीं, आप तो सिर्फ एडवाइस मांग रहे हैं। सुनिए, एडवोकेट्स अगर वकीलों के खिलाफ होगा तो वकील उसको नहीं। संदीप जी, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं?
अभी आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपने अमेंडमेंट बिल को कितना पढ़ा है, कितने अमेंडमेंट हुए हैं टोटली। आप लोग शायद पॉलिटिकल पार्टी नहीं संदीप जी, मैं एक अधिवक्ता हूं। हम तो उस कानून का विरोध करेंगे जो वकील की निष्ठा और बिल्कुल। स्वतंत्रता पर तो आपको उन धाराओं का हम उस विरोध कानून करना को चाहिए। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आपको उन धाराओं उसके का लिए अगर विरोध हमको करना रोड पे चाहिए, उतरना पड़ेगा तो हम ना कि रोड पे पूरे बिल उतरेंगे। का विरोध करना चाहिए। मैं दोनों का रुख करूंगी आपका फिर से। करणवीर जी, प्रीति जी, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अधिवक्ता हूं, तो आपके लिए एक राहत इंदौरी जी का शेर है कि लगेगी आग तो कई घर जद में आएंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो आप भी उसी परिवार से आती हैं। बिल्कुल, मैं आपका परिवार हक से भी आती मारा हूं। जा रहा है, सुन और लीजिए, मैं बच्चों का आपका हक हक भी जानती भी हूं। आपका मैंने हक आपसे भी पूछा, मारा जा रहा आप है, दो लोग यहाँ पर आपकी बैठे हैं। स्वायत्तता, आपकी सुनिए। आजादी भी मारी जा रही है, सुनिए। आपका हड़ताल करने का अधिकार, आपका मेरी कोई आजादी नहीं मारी जा रही। आपका हड़ताल करने का अधिकार भी खत्म हो रहा है। बिल में अगर ठीक है? 1961 के बिल में कुछ संशोधन होते हैं, आप भी उस और मुझे न्याय लगता है, नहीं, सुनिए मेरी आपके बात। ऊपर भी उस न्यायपालिका को निरंकुश करने का जो काम किया जा रहा है, वो उसका करणवीर प्रभाव जी, आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो मेरा- आप ये मत सोचिए कि इससे आपका नुकसान नहीं सुझाव होगा। सिर्फ इतना है कि बिल में जो ऐसे सेक्शंस हैं, जो ऐसी धाराएं हैं जो हमारे प्रीति विरोध जी, में आप हैं, मुझे ये समझा उनका विरोध दीजिए, करना मैं आवश्यक तो है। आपसे इतना पूछ रहा मैं हूँ, तो आप मुझे ये आपसे पूछ समझा रही हूँ, दिए, आपने कितना पढ़ा उस आपकी बिल को? सरकार कृषि कानून लेके आई, 750 आप मुझे इतना बता 750 दीजिए। किसानों की मृत्यु होने के बाद सुनिए, में हमारे बायोलॉजिकल हम बात प्रधानमंत्री कर जी रहे हैं आके कहते एडवोकेट हैं बिल की। कि मैं इन कानूनों को वापस लेना चाहता हूं। हम बात आप कर रहे बताइए, हैं अग्निवीर एडवोकेट अग्निवीर आप बिल जवानों के लिए करणवीर लेके आए, पहले उनको आप अग्निवीर नहीं समझा एडवोकेट पाए। बिल बात कर एक रहे हैं। मिनट, आप अग्निवीर उनको नहीं समझा पाए, करणवीर जी, अब वकीलों को आप उनका हम वकालत बात का कर कानून रहे नहीं हैं। समझा पा रहे। क्यों नहीं समझा पा रहे? मैं तो खुद अधिवक्ता हूं और मैं कह रही हूं, मैंने तो संदीप जी से पूछा, आप मुझे ड्राफ्ट में ये बताइए कि कितने अमेंडमेंट हुए और कितनी धाराओं पे आप तो ये विरोध में बता हैं? दीजिए, धारा 35A के अंदर जो प्रावधान है वो आपके लिए घातक है या नहीं? उसके अंदर मैं आपसे ये आपके पूछना निजी चाहती हूं। प्रोटेस्ट का अधिकार छीना जा रहा है या नहीं छीना जा रहा? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप एक धारा 35A पर अड़ गए, ठीक है, मान लिया, तो आपका सुझाव ये होना चाहिए कि 35A हमारे अगेंस्ट है, आप हटा दीजिए। अब आप प्रभाव की अगर बात कर रहे सरकार हैं ना। नहीं हटाती है तो आप उस पर प्रोटेस्ट करें, मानते हैं, लेकिन जब सरकार आपसे सुझाव मांग रहे तो आपको सुझाव देना चाहिए, आप कि प्रभाव की हड़ताल बात होनी चाहिए। चाहिए। एक मिनट प्रीति जी, आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, मैं प्रभाव बताता हूं। सबसे बड़ा सरकारी प्रभाव ये- क्या है? केंद्र सरकार 3 सदस्यों को अधिकतम मनोनीत कर सकती है आपकी बार काउंसिल के अंदर। ये अधिकार सबसे केंद्र बड़ी सरकार समस्या केंद्र क्या सरकार ले है? रही है। सुन लीजिए, बता तो रहा हूं नहीं, आपको। मैं बता दूं ना। नामांकन और जो शुल्क परिवर्तन बड़ी है, उसका समस्या क्या अधिकार है? भी सरकार अपने पास लेना चाहती है कि वो नहीं। नामांकन और जो बिल्कुल शुल्क नहीं। परिवर्तन है उसको भी सुनिए। वो तय करेंगे। इससे मनमाने Inviting शुल्क comments। और जो इस भ्रमित बिल की करने language सुन लीजिए। करने वाली धारणा है ना, वो उत्पन्न होगी। इसके साथ ही सरकार की जो करणवीर जी, निर्देशात्मक जो कार्रवाई, करणवीर जी, एक मिनट पहले प्रीति जी, आप- आप वकील हैं, आप अधिवक्ता है, फिर आप समझा देना। एक बार सुन लीजिए करणवीर एक जी को इनका आप। सबसे बड़ा वकीलों का एक सबसे बड़ा इसमें वो है कि वो कह रहे हैं कि सरकार की जो निर्देशात्मक पॉलिसी है, शक्तियां हैं, वो बढ़ने जा रही है। जो बार काउंसिल को सरकार ने ऑर्डर दे दिया, जो निर्देश दे दिए, उसको बार काउंसिल मानने के लिए बाध्य होगी। तो ये कैसा कानून हुआ? ये तो आप सीधा सीधा कौन सी धारा कह रही है? वकालत के ऊपर ये कौन सी 7 या धारा 8 कह रही प्रावधानी है। है? आप मैंने पढ़िए आपसे ना, क्या कहा? ये कौन सी विरोध धारा कह रही है, है? ये विरोध है वकीलों का। तो हटाइए। आप टीवी उठा के देखिए ना, आप आप बोलिए प्रदर्शन ना। देखिए, आप मैं भी सुनिए तो उनको। आपसे यही कह रही हूँ। आप तो अपना मनमानी करणवीर जी, मैं भी तो आपसे वही कह रही हूँ उनको आपने कि सुनने का सुझाव प्रयास ही मांगे नहीं गए किया। हैं। आप प्रीति सुझाव जी, दीजिए, आपने स्ट्राइक मत उनको सुनने कीजिए। का प्रयास ही नहीं किया। आप क्यों? आपने वकीलों से वकीलों किया? के अमेंडमेंट का आप सुन बिल लीजिए, लेके आ रहे हैं, आप उनसे सुझाव तो Inviting मांगिए। comment on the एक draft मिनट of the चाहिए। Advocates ठीक है। Amendment नहीं, Bill नहीं, 2025। प्रीति जी सुनिए। इसी तरह की दूसरा सुनिए, इसी तरह का प्रीति जी The सुनिए। Advocate प्रीति जी Amendment सुनिए, Bill मैम। 2025। मैम सुनिए। इसी तरह की मनमानी देश भर आपने के ऐसे कृषि 14 कानूनों में राज्य की, हैं जहाँ इसी पर तरह की advocates मनमानी अभी आपने प्रदर्शन जीएसटी कर में रहे की, हैं। इसी तरह की मनमानी एक आपने करणवीर जी अग्निवीर रुक वाले जाइए, मामले में मैं भी की। यही कहना चाह रही हूँ ऋचा जी, जो प्रदर्शन हो रहा हाँ। है वो वैलिड नहीं है। लेकिन कैसे और समझाएंगे बार मैम? काउंसिल- आप उनको समझाइए ना, काम सुनिए ना। आपका है, आप जिम्मेदारी कोई आपकी बिल लाते बनती हो और है। आप किसी को अगर confidence एडवोकेट में से नहीं लेते। खुश नहीं है आप तो उस कोई बिल का फायदा मसौदा नहीं इस किसी बिल के का सामने फिर। नहीं रखते और आप उस बिल के लिए चाहते हो कि उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं संदीप करें। जी, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करते तो हो संदीप सकता है जी, मे बी पॉसिबल ये बिल पेश हो जाता। और इसी के लिए आप पहले इस भी बिल आप के संबंध में कम से कम अधिवक्ताओं की राय को लेके दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि मे बी पॉसिबल के नाम पर आप सड़क पर उतरे, आगजनी करें, ये किसानों ने 750 किसानों ने आज सही वकील नहीं है। शहादत हक दी थी। लेके करणवीर जी, उसके हम बाद आपको जो समझा हुए नहीं थे, कर रहे हैं। मैं उसको अधिवक्ता अपने हूं, हक एडवांस के की लिए बात हो रही है आज। सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आएगा। और ये सरकार ने जो अधिवक्ता हूं। आज ये रिफॉर्म कराया वापस से सड़कों पे आने सुझाव की मांगे, आवश्यकता आज जो नहीं सुझाव थी। मांगे वो सुझाव पहले भी तो मान सकती थी, लेकिन क्यों? इसलिए कि ये बिल पेश कर दो, हो सकता है लागू हो जाएगा। देश भर में देखते हैं कितनी जगह कम से कम प्रोटेस्ट होता है। आपसे मैं आज उम्मीद दिल्ली नहीं पूरी करती। बंद अच्छा है, सुनिए, दिल्ली एक बार- पूरी बंद है। संदीप जी,
इसमें कमी क्या है सर, ये बताइए पहले आप, देखिए, ताकि मैं प्रीति को बताऊं, समझ सके इस बात को, कमी क्या है, विस्तार से बताइए। मैं बताऊं आपको, अधिवक्ता कोई सरकारी संस्था का आदमी नहीं है। ठीक है। अधिवक्ता अपना निजी काम करता है और अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करता है, बिना किसी भय लालच, बिना किसी विवाद के। ठीक है। आप उसको जो अधिवक्ता कोर्ट का ऑफिसर है, उसको आज भी कोर्ट ऑफिसर मानते हैं। कोर्ट ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? कोर्ट में वकील के अपने जो पक्षकार है उसकी पैरवी करना। आप उस पक्षकार की पैरवी में अगर हल्की सी चूक हो गई, और मेरी गलती की वजह से नहीं, न्यायपालिका की गलती की वजह से अगर मेरा मुवक्किल मुकदमा हार गया, तो वो मुवक्किल मेरे खिलाफ आप पर केस दर्ज कर सकता है, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर वकील को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, वकील एक ऐसा समुदाय है, क्योंकि वकीलों के ऊपर बहुत सारे एक्ट बनते हैं, और अगर हम इसको हड़ताल नहीं करें, हड़ताल कब करते हैं वकील? क्योंकि वकील रोज खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है। वकील वो नहीं होता जिसको महीने पैसे मिलते हैं, जिसको रोज का काम। हमारे यहाँ आज भी इतने सारे नए वकील हैं जो रोज के 500,000 रुपए कमाते हैं। अगर 2 दिन भी काम बंद होता है तो आप देखो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। इसलिए हड़ताल कोई नहीं चाहता। हम तो ये चाहते हैं कि वकील को जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वो सुरक्षित रहे। आप देखिए, अगर ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा, और कल इन्होंने अमेंडमेंट बिल में अगर हमारी बातें नहीं मानी, तो हम तो हड़ताल भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रोटेस्ट अगर एडवोकेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि या तो आप एक नियम बनाइए कि भाई आप इस मुद्दे पर आप हड़ताल कर सकते हैं, या जब ये सिचुएशन हो तब आप हड़ताल कर सकते हैं। नियम नहीं, जब हम हो ही जाएंगे सरकारी संस्था के, अगर उन्हें अपनी बात हड़ताल करने का हक ही देंगे, तो कैसे रखेंगे मैम? सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कंप्लीट चीजों को पढ़ते नहीं है, हम केवल सुनी सुनाई बातों पर और सड़क पर आ जाते हैं। मैं अपने बड़े भाई संदीप जी से पूछना चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर केस होगा, आप वो सेक्शन जरा पढ़ लीजिएगा। मैडम देखिए, सुनिए, नहीं सुनो, हम यहाँ सेक्शन दूसरी चीज डिबेट करने नहीं आए। हम डिबेट करने सेक्शन के लिए ही आए हैं ना, हम बिल पर ही तो डिबेट कर रहे हैं। हम यही तो कहना चाह रहे हैं। मैं तो अधिवक्ता की बात कर रही हूँ। करणवीर जी और संदीप जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। करणवीर जी, संदीप जी, दो से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, समाधान करने के लिए बैठी है प्रीति जी, और वो जवाब देने के लिए आई है सरकार की तरफ से, वो है बीजेपी की तरफ से। मैम 10 सेकंड आपके पास, उस जवाब दीजिए। 10 सेकंड। मेरा सिंपल निवेदन ये है कि आपने इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ये बिल है जो कि जो मसौदा तैयार करके आपके सामने पेश किया गया। आपके सामने का मतलब, वहां पे पब्लिक का मतलब वकील ही है ना। ठीक है। कोई पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेजा गया। वकील में बार काउंसिल ऑफ इंडिया आती है, बार एसोसिएशन आती है, स्टेट बार्स आती है, और सारे अधिवक्ता गण आते हैं। सब अपने अपने सुझाव दीजिए, कौन कौन से सेक्शन में आपको करणवीर जी 10 सेकंड दिक्कत है, आप रखिए सामने, हटाई जाएगी। करणवीर जी 10 सेकंड। अभी तो सब वापस ही ले लिया गया। प्रीति जी को मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जिन लोगों के लिए आप बिल लेके आ रहे हैं उनको तो आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप कह रहे हैं उनको बताएंगे, आप वकीलों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप वकीलों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप जवानों को नहीं समझा पा रहे हैं। सर, समय की समाप्ति हो रही है। संदीप जी 10 सेकंड। ठीक है मैम, संदीप जी 10 सेकंड। जिस तरीके से अब उसे रिक्वेस्ट शांत हो जाइए सर। संदीप जी को बोलने दीजिए सर, समय की समाप्ति हो रही है। करणवीर जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सर। संदीप जी 10 सेकंड। इस जयपुर सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने बिल को बहुत बारीकी से पढ़ा है। मैं प्रीति जी की बात को थोड़ा सा वो विराम दूंगा, और उस बिल को पढ़कर उन सीनियर एडवोकेट्स ने हमको बताई सब चीजें, और उस जब हमारे सीनियर एडवोकेट ने उस चीज को पढ़ा है और उसमें एक एक बारीकी निकाली, मेरे पास पूरा मसौदा पड़ा हुआ है, लेकिन वो समय नहीं है हमारा बताने के लिए कि, तो उन्होंने पढ़ के अगर उसमें कोई कमी निकाली है तो इसका मतलब कोई ना कोई बिल में ऐसी कमी थी जिसकी वजह से संदीप जी कमी है, तो रोड पे है, अगर कमी है तो यहाँ पर सभी एडवोकेट्स को सरकार से बात करनी चाहिए। और प्रीति जी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर एडवोकेट्स के लिए अगर बिल लेकर भी आ रहे हैं, अगर वो ही खुश नहीं है तो फिर बिल किस फायदे का? ये तो आपको ऋचा जी एक छोटा सा निवेदन और करूं। ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कल मीटिंग थी, देखिए आप देखिए कैसा वो है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कल मीटिंग थी जिसमें पूरे बार काउंसिल के पूरे भारत के लोग आने थे। ठीक है। एक दिन पहले एक लेटर निकालते हैं कि साहब, क्योंकि उनको क्या लगा
अगर ये मीटिंग हो जाएगी तो इसमें बहुत सारा विरोध होगा और विरोध होने के बाद हो सकता है चलिए वकील सर, रोड पे आ जाए। माफी के तो साथ काफी लिखा हुआ है कि सुझावों ठीक है की प्रीति वजह से जी, ही समय की इसको समाप्ति वापस हो लिया गई गया है। है। माफी के साथ आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को लेकर जो संग्राम है वो लगातार छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो वकील हैं वो पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो बिल है ये उनके हित में ही है, लेकिन जो एडवोकेट है वो इसे अपने हित में नहीं बल्कि इसके विरोध में जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा जो मनमाने रूप से एडवोकेट बिल लाया जा रहा है, जिसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, वो अधिवक्ताओं के खिलाफ है। हमारी जो BCI है, जो हमारा कंट्रोलर एजेंसी है, संस्था है, उसमें सरकार अपने आदमियों को अपॉइंट करना चाहती है ताकि अधिवक्ताओं पर लगाम लगा सके। हमारे मौलिक अधिकार, इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो जिसके खिलाफ अधिवक्ता वर्ग का गुस्सा आपके सामने है।